ज़हनी सफ़र चैनल में खुश आमदीद। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ज़हनी सफ़र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। मुल्क तार्किया का शहज़ादा अशरफ बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद अक्लमंद भी था। वो अपने मुल्क का बड़ा काजी था और इसके फैसले इस कदर अक्लमंदाना होते थे कि सब इसकी ज़हानत की तारीफ करने पर मजबूर हो जाते थे। एक बार शहज़ादा अशरफ अपने ख़ास कमरे में मौजूद था कि उसे इत्तला मिली कि एक बूढ़ी औरत इससे मिलने आई है। वो समझ गया कि इस बूढ़ी औरत ने कोई फैसला कराना होगा, इसलिए उसने उसे फ़ौरन कमरे में बुलवा लिया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत लाठी टकती हुई अंदर आ गई तो शहज़ादे ने उठकर इसका इस्तकबाल किया और फिर उसे अपने सामने कुर्सी पर बिठाया। बूढ़ी औरत ने शहज़ादे को दुआएं देना शुरू कर दी। दुआओं का शुक्रिया बूढ़ी अम्मा, लेकिन आपका मसला क्या है? शहज़ादा अशरफ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे पास फरियाद लेकर आई हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा। हाँ, बताइए क्या बात है? मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा, शहज़ादे ने कहा। क्या तुम जादूगरों का मुकाबला कर सकते हो? ये सुनकर शहज़ादा अशरफ चौंक पड़ा। जादूगरों का मुकाबला? क्या मतलब? शहज़ादे ने हैरत से पूछा। पहले तुम वादा करो, बूढ़ी औरत ने कहा। अगर किसी जादूगर ने आप पर जुल्म किया है तो मैं ज़रूर मुकाबला करूँगा, शहज़ादे ने कहा। तो बूढ़ी औरत ने एक बार फिर दुआएं देना शुरू कर दी। बराह करम मुझे पूरी बात तफसील से बताइए, शहज़ादे ने नरमी से कहा। बूढ़ी औरत बोली, मेरी इकलौती बेटी माहनूर बेहद खूबसूरत है। सब इसे शहज़ादी माहनूर कहते हैं। हम पहाड़ी इलाके साताल में रहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसीलिए मेरी बेटी शहज़ादियों की तरह लिबास पहनती है और जेवरात भी वैसे ही पहनती है। 2 दिन पहले वो मकान की छत पर खड़ी थी कि अचानक एक बड़ा सुर्ख रंग का परिंदा कहीं से उड़ता हुआ आया और उसे अपने पंजों में दबाकर पहाड़ों की तरफ ले गया। बहुत से लोगों ने ये मंजर देखा। हमने पहाड़ों में जाकर उसे तलाश किया लेकिन ना परिंदे का पता चला और ना ही माहनूर का। मैं एक नजूमी के पास गई, उसने हिसाब लगाकर बताया कि माहनूर को एक ताकतवर जादूगर, जिसका नाम राहुल जादूगर है, ने अगवा किया है। वो उसे चाँद की 14वीं रात अपने महल में ज़बरदस्ती ब्याह लेगा और 1 साल बाद उसे मार देगा ताकि किसी और खूबसूरत लड़की को उठाकर उससे शादी कर सके। वो इसी तरह करता है और चूंकि वो निहायत ताकतवर और बड़ा जादूगर है, इसलिए कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम बेहद बहादुर और अक्लमंद हो। तुम ज़रूर मेरी बेटी को वापस ले आओगे और उस बदबख्त राहुल जादूगर को सज़ा दोगे, बूढ़ी औरत ने कहा। आप फिक्र ना करें, ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं ज़रूर आपकी बेटी को वापस लाऊंगा। आप इत्मीनान से वापस जाएं ताकि मैं फ़ौरन तैयारी शुरू कर सकूं, शहज़ादे ने कहा। बूढ़ी औरत दुआएं देती हुई वहां से रुखसत हो गई। शहज़ादे ने फ़ौरन शाही नजूमी को बुलवा लिया। हुक्म शहज़ादा आलीजा, बूढ़े नजूमी ने अदब से सलाम करते हुए कहा। शहज़ादे ने सारी बात तफसील से उसे बताई और कहा, तुम हिसाब लगाकर मुझे ये बताओ कि राहुल जादूगर कहाँ रहता है, इसे किस तरह ख़त्म किया जा सकता है और किस तरह माहनूर को वापस लाया जा सकता है। शाही नजूमी ने आह भर कर कहा, शहज़ादा हुजूर, अगर आप ये इरादा तर्क कर दें तो बेहतर है। शहज़ादे ने पुरअज़म लहजे में कहा, नहीं, मैं ये काम हर सूरत में करूँगा। नजूमी ने कहा, तो फिर सुनिए। राहुल जादूगर की जान एक खूबसूरत मगर अनोखे तोते में है। ये तोता काले समंदर के बीच एक जजीरे में रहता है, जहाँ इस जैसे हज़ारों तोते मौजूद हैं। ये सब तोते एक जैसे दिखते हैं, इसलिए पहचानना मुश्किल है। लेकिन एक तरीका है, आप राजू का नामी कड़वा सेब नुमा फल साथ ले जाएं और उसे दूसरे मीठे फलों में मिलाकर उनके सामने फेंक दें। जो तोता ये कड़वा फल खाएगा वही अनोखा तोता होगा। आप इसे पकड़ लें और हुक्म दें कि वो आपको राहुल जादूगर तक ले जाए। वो फौरन आपको वहां पहुंचा देगा। शाही नजूमी ने कहा, लेकिन मैं इस अनोखे तोते को वही जजीरे पर ही क्यों ना हलाक कर दूं ताकि जादूगर भी साथ ही हलाक हो जाए? शहज़ादे ने पूछा। यही तो असल बात है, सिर्फ तोते को मारने से राहुल जादूगर नहीं मरेगा। जब तक आप जादूगर के सर पर मौजूद 3 इंसानी खोपड़ियों में से किसी एक खोपड़ी को तोड़कर इस पर उस तोते का खून नहीं डालेंगे, तब तक राहुल जादूगर हलाक नहीं होगा, शाही नजूमी ने वजाहत की। लेकिन वो तो मुझे फौरन जादू से हलाक कर देगा, शहज़ादे ने फिक्रमंदी से कहा। जब तक वो अनोखा तोता आपके पास है, राहुल जादूगर का कोई जादू आप पर असर नहीं करेगा। बाकी आपने खुद अक्लमंदी से काम लेना है, शाही नजूमी ने कहा। शहज़ादे ने उसका शुक्रिया अदा किया, उसे इनाम दिया और वापस भेज दिया। फिर शहज़ादे ने अपने ख़ास संदूक से एक नेक बुजुर्ग की अता करदा अंगूठी निकाली
उसे उंगली में पहना और शाही बाग की तरफ रवाना हो गया। वहां से उसने बहुत से मीठे सेब इकट्ठे किए, फिर एक पुराने कब्रिस्तान गया, जहां से उसने एक कड़वा सेब नुमा फल राजू का तोड़ा और मीठे सेबों के साथ मिला लिया। इसके बाद शहजादे ने अंगूठी से मुखातिब होकर कहा, मुझे काले समंदर के बीच मौजूद सियाह जजीरे पर पहुंचा दो। ये कहकर उसने आंखें बंद कर लें। एक झटके के साथ उसके जिस्म को हरकत हुई, और जब आंखें खोले तो देखा कि वो वाकई एक सियाह जजीरे पर मौजूद है। वहां के दरख्त भी सियाह थे, मगर उन पर हजारों खूबसूरत तोते बैठे थे। शहजादे ने तोते पकड़ने का जाल तैयार किया, फिर उसने कपड़े में बंधे हुए सेब निकालकर जमीन पर रख दिए और खुद एक झाड़ी के पीछे छुप गया। थोड़ी ही देर में तोते उन सेबों पर टूट पड़े। कुछ देर बाद जब सिर्फ वही एक कड़वा फल बचा, तो एक खूबसूरत तोता आया और उसने वो कड़वा फल खाना शुरू कर दिया। अभी वो आधा फल ही खा पाया था कि शहजादे ने फौरन जाल फेंककर उसे पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो शहजादे, मुझे छोड़ दो, तोते ने यकलखत इंसानी आवाज में चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया। तुम इंसानी जबान बोल लेते हो? शहजादे ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, तुम मुझे छोड़ दो, तोते ने कहा। तुम्हारा क्या नाम है? शहजादे ने पूछा। मेरा नाम अनोखा तोता है। मैं असल में परिस्तान के शाही बाग का रहने वाला हूँ। मैं दुनिया की हर जबान जानता हूँ, इसलिए मुझे अनोखा तोता कहा जाता है। मुझे राहुल जादूगर ने परिस्तान के शाही बाग से पकड़कर यहाँ छोड़ा हुआ है, तोते ने जवाब दिया। लेकिन ये तुम्हारा आका राहुल जादूगर बेहद जालिम है, और मैं उसे हलाक करना चाहता हूँ, और उसे हलाक करने के लिए तुम्हारी हलाकत भी जरूरी है। शहजादे ने कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक और तरीका बता सकता हूँ जिससे तुम ज्यादा आसानी से इसे हलाक कर सकते हो, और मेरी जान भी बच जाएगी। अनोखे तोते ने कहा। कौन सा तरीका? शहजादे ने पूछा। तुम्हें शाही नजूमी ने यही बताया है कि तुम राहुल जादूगर के सर पर बंधी हुई इंसानी खोपड़ियों में से एक खोपड़ी को तोड़कर इस पर मेरा खून डालोगे तो राहुल जादूगर हलाक हो जाएगा। अनोखे तोते ने कहा। हाँ, शहजादे ने जवाब दिया। ये बात राहुल जादूगर को मालूम हो गई है, इसलिए उसने खोपड़ियां बदल दी हैं। इसलिए अब वो मुतमईन है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम उसे हलाक नहीं कर सकोगे, और जब वो चाहेगा तुम्हें खत्म कर देगा। अनोखे तोते ने कहा। ओह, फिर मुझे क्या करना होगा? शहजादे ने परेशान होते हुए कहा। मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। तुम मुझे साथ लेकर उसके पास जाओ और उसे कहो कि ये तोता मुझे बख्श दो, तो तुम उसे हलाक नहीं करोगे और वापस चले जाओगे। पहले तो वो रजामंद ना होगा, लेकिन फिर इसलिए रजामंद हो जाएगा कि उसे भी मालूम है कि अगर कोई इसे हलाक कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। लेकिन जैसे ही वो मुझे तुम्हें बख्श देगा तो तुम मुझे हवा में उड़ा देना। मैं ऊपर उड़ने लग जाऊंगा और राहुल जादूगर मुझे देख रहा होगा, तो मैं अचानक इस पर झपटकर इसकी दोनों आंखें निकाल दूंगा। उसकी सारी ताकत चूंकि उसकी आंखों में है, इसलिए अंधा हो जाने से उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और तुम आसानी से उसे तलवार की मदद से हलाक कर सकोगे। अनोखे तोते ने कहा। क्या तुम ये कह रहे हो? शहजादे ने कहा। हाँ, हजरत सुलेमान की कसम, मैं सच कह रहा हूँ, तोते ने कहा। तो शहजादे को इसकी बात पर यकीन आ गया। चुनाचे उसने अनोखे तोते की बात पर अमल करने का फैसला कर लिया। फिर अंगूठी की मदद से वो तोते को साथ लेकर राहुल जादूगर के महल के बाहर पहुंच गया। अभी वो वहां पहुंचा ही था कि राहुल जादूगर एक तख्त पर बैठा, तख्त समेत उड़ता हुआ वहां आया और फिर इसका तख्त शहजादे के करीब आकर जमीन पर उतर गया। मेरा नाम राहुल जादूगर है और मैं तुम्हें एक लम्हे में हलाक कर दूंगा, राहुल जादूगर ने तख्त पर बैठे बैठे बड़े रुअबदार लहजे में कहा। बहरहाल जब से मुझे ये बोलने वाला परिस्तान का अनोखा तोता मिला है, मेरा इरादा बदल गया है। अगर तुम ये तोता मुझे बख्श दो तो मैं इस वक्त तक तुम पर हमला नहीं करूंगा जब तक तुम्हारा जिस्म सही सलामत रहेगा। शहजादे ने कहा। तुम वादा करो कि मेरी आंखों पर हमला नहीं करोगे? इस बार राहुल जादूगर ने याकलाक खुश होते हुए कहा। हाँ, वादा कि मैं तुम्हारी आंखों पर हमला नहीं करूंगा। शहजादे ने कहा। फिर ठीक है, क्योंकि जब तक मेरी आंखें सलामत हैं मुझे कोई हलाक नहीं कर सकता। मैंने ये तोता तुम्हें बख्श दिया, राहुल जादूगर ने खुश होते हुए कहा। तो शहजादे ने इसका शुक्रिया अदा किया और तोते को हवा में उछाल दिया। तोता ऊपर को उड़ा और राहुल जादूगर उसे देखने लगा। याकलाक तोता किसी उकाब की तरह झपटा और उसने पंजा मारकर राहुल जादूगर की दोनों आंखें निकाल दी। इसी लम्हे शहजादे ने तलवार निकाली और एक ही वार में इसने राहुल जादूगर की गर्दन उड़ा दी। एक धमाका हुआ और हर तरफ धुआं छा गया। मेरा नाम राहुल जादूगर था, मुझे अनोखे तोते के साथ मिलकर शहजादा अशरफ ने हलाक कर दिया। राहुल जादूगर की रोती हुई आवाज सुनाई दी। जब धुआं छटा तो वहां कोई महल न था, अलबत्ता तोता आकर शहजादे के कंधे पर बैठ गया। उसी लम्हे खूबसूरत महानूर भी दौड़ती हुई वहां आ गई और शहजादा इसे साथ लेकर वापस अपने मुल्क पहुंच गया।
इसे महानूर बेहद पसंद आई थी, इसलिए इसने महानूर से शादी कर ली और महानूर सचमुच की शहजादी बन गई। अनोखा तोता भी इनके साथ रहने लगा और वो तीनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।